क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां पत्थर गाते हैं, जहां सीढ़ियों पर कदम रखते ही सा रे गा मा की धुन अपने आप गूंज उठती है? ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। और ये रहस्य छिपा है ऐरावतेश्वरा टेम्पल में। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक एंशिएंट म्यूजिकल लैबोरेटरी है। लेकिन सवाल ये है, हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के पत्थरों में संगीत कैसे भरा गया? क्या ये विज्ञान है, या कोई खोई हुई प्राचीन तकनीक, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए? आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य की परत दर परत जांच करेंगे। तमिलनाडु के दरासुरम में स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह चोल साम्राज्य की महान कला और विज्ञान का प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण कराया था महान राजा राजराजा चोला टू ने 12वीं सदी में। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका नाम ऐरावतेश्वरा पड़ा क्योंकि मान्यता है कि ऐरावता, इंद्र का सफेद हाथी, ने यहां आकर पूजा की थी। इस मंदिर को आज यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। लेकिन इस मंदिर की असली पहचान है इसकी म्यूजिकल स्टेप्स। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ खास सीढ़ियां बनी हुई हैं। पहली नजर में ये बिल्कुल सामान्य पत्थर की सीढ़ियां लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप इन पर कदम रखते हैं या हल्के से थपथपाते हैं, हर सीढ़ी से अलग अलग ध्वनि निकलती है। सा रे गा मा पा धा ने। यह कोई साधारण आवाज नहीं है, बल्कि यह एक पूरा म्यूजिकल स्केल है। अब सोचिए, आज के समय में भी ऐसा परफेक्ट ट्यूनिंग करना मुश्किल है, लेकिन 800 साल पहले बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के यह कैसे संभव हुआ? अब इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा विज्ञान की ओर जाना होगा। जब कोई वस्तु एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है, तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है। संभव है कि इन पत्थरों को इस तरह तराशा गया हो कि हर सीढ़ी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करे। कुछ शोध बताते हैं कि इन सीढ़ियों में इस्तेमाल किया गया पत्थर साधारण पत्थर नहीं है। इसमें क्वार्ट्ज जैसे मिनरल्स हो सकते हैं जो वाइब्रेशन को एम्प्लीफाई करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन सीढ़ियों के अंदर हॉलो कैविटीज हो सकती हैं, यानी अंदर से खाली संरचना जो ध्वनि को गूंजने में मदद करती है। लेकिन कोई भी थ्योरी अभी तक पूरी तरह साबित नहीं हो पाई है। अब सवाल उठता है, क्या प्राचीन भारत में कोई ऐसी तकनीक थी जो आज हम खो चुके हैं? चोल काल के इंजीनियर्स सिर्फ मंदिर नहीं बनाते थे, वे साउंड इंजीनियरिंग भी समझते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दक्षिण भारत के कई मंदिरों में म्यूजिकल पिलर्स भी हैं जो थपथपाने पर अलग अलग ध्वनियां निकालते हैं। तो क्या यह एक संयोग है, या फिर यह एक पूरी विकसित साइंस थी जिसे समय के साथ हम भूल गए? अब इसे सिर्फ विज्ञान से समझना शायद अधूरा होगा। भारतीय संस्कृति में ध्वनि को हमेशा एक डिवाइन एनर्जी माना गया है। नाद ब्रह्मा, यानी साउंड इटसेल्फ इज गॉड। संभव है कि इन सीढ़ियों को इस तरह बनाया गया हो ताकि मंदिर में प्रवेश करते समय भक्त खुद एक संगीत का हिस्सा बन जाए। हर कदम एक सुर बन जाए और हर सुर एक प्रार्थना। इतने सालों बाद भी
यह रहस्य पूरी तरह सुलझ क्यों नहीं पाया? क्योंकि कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, उस समय की तकनीक का पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला और मॉडर्न साइंस भी अभी तक इसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ एक अकूस्टिक इल्यूजन है, लेकिन इतने परफेक्ट नोट्स का इल्यूजन होना लगभग असंभव लगता है। तो आखिर सच क्या है? क्या यह एडवांस्ड इंजीनियरिंग है, या खोई हुई प्राचीन तकनीक, या फिर डिवाइन साइंस? सच्चाई शायद इन सब के बीच कहीं छिपी है। लेकिन एक बात तय है, ऐरावतेश्वरा टेम्पल हमें यह याद दिलाता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत थी। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय इतिहास जानना पसंद है, तो चैनल द पेरेनियल पास्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप मानते हैं कि यह विज्ञान है या कुछ और।